सर्वशक्तिमान की संतान हो। तुम सर्वशक्तिमान की संतान हो। कौन कहता है महज इंसान हो। सर्वशक्तिमान की संतान हो। तुम सर्वशक्तिमान की संतान हो। सर्वशक्तिमान की संतान हो। कौन कहता है महज इंसान हो। सर्वशक्तिमान की संतान हो। अपने पापों का प्रायश्चित करने का ये कौन सा तरीका है? राज योगा मेडिटेशन अपने पापों को मिटाने का एकमात्र उपाय। प्रॉब्लम्स को बाय और हैप्पीनेस को हाय में मैं ईला अपने सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। अगर ये सवाल पूछा जाए कि हमें ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या लगता है, तो अधिकतर लोग ये जवाब देंगे रिलेशनशिप, यानी रिश्ते। चाहे ये रिश्ता कोई भी हो, पति पत्नी का, सास बहू का, माँ बेटी का। ये रिश्ते जितने मधुर होते हैं उतने ही नाजुक डोर से भी बंधे हुए होते हैं। तो इनको संभालना हमारा कर्तव्य हो जाता है और एक चैलेंज बन जाता है। तो इसी के बारे में बात करते हैं सिस्टर तृप्ति से। ओम शांति सिस्टर तृप्ति। ओम शांति। सिस्टर तृप्ति, तो ये रिश्ते क्या हैं, रिलेशनशिप क्या है और हमें इन्हें कैसे सींचना चाहिए? मैन इज अ सोशल बीइंग। रिलेशनशिप्स, रिश्ते, यह जितना अहम हिस्सा है हमारी जिंदगी का, उतना ही कॉम्प्लेक्स और उतना ही जटिल होता जा रहा है। कोई भी संबंध हो, कोई भी रिलेशनशिप हो, पेरेंट चाइल्ड का, टीचर स्टूडेंट का, बॉस सबॉर्डिनेट का, कोई भी संबंध हो, उन सभी संबंधों में कहीं न कहीं टकराहट सी नजर आने लगी है। अगर हम अपने संबंधों के बारे में ही विचार करें, अपने संबंधों को ऑब्जर्व करें, तो हमें भी ऐसे काफ़ी एरियाज नजर आएंगे जहां इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, जहां बदलाव की ज़रूरत है। और जब हम कहते हैं बदलाव, चेंज, माना या तो सामने वाले को बदलना होगा या फिर मुझे बदलना होगा हमारी रिलेशनशिप को, हमारे संबंध को मधुर बनाने में। तो जैसे कि हमने देखा, सामने वाले को बदलना, सामने वाला एक एक्सटर्नल फैक्टर है। सामने वाले को बदलने की हम कितनी भी कोशिश करें, तो हमने यह देखा कि हम इस कोशिश में कामयाब नहीं होते हैं। आज तक हम क्या करते आए हैं? किसी भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो,
पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो, या फिर दो फ्रेंड्स के बीच में प्रॉब्लम हो, या फिर दो कलीग्स के बीच में प्रॉब्लम हो। और अब अगर हम गलती को देखने जाएं तो हमें गलती हमेशा सामने वाले में नजर आती है। और तब हमारे मन में क्या आता है? सामने वाला ऐसा ही है, वह गुस्सैल है, वह चिड़चिड़ा है, उसे अपने गुस्से पर काबू पाना होगा, उसे अपनी चिड़चिड़ाहट पर काबू पाना होगा। माना अभी तक हम यह सोचते थे कि अगर किसी को बदलना है तो वह सामने वाले को बदलना होगा, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं बदलाव की। और जब हम बदलाव की बात कर रहे हैं तो स्व परिवर्तन की बात कर रहे हैं। कोई भी सिचुएशन हो, कैसा भी एनवायरनमेंट हो, अगर हम अपने बुद्धि में यह बिठा लें कि गलती सामने वाले की नहीं, कहीं ना कहीं गलती मेरी है। अगर कोई सोर्स है किसी मिस्टेक का तो वह सोर्स मैं हूं, क्योंकि मैं किसी भी सिचुएशन को किसी भी डायरेक्शन में बदल सकती हूँ। या तो उस सिचुएशन को एक नेगेटिव मोड़ दे सकती हूँ, या फिर उसे एक पॉजिटिव थॉट, लवफुल थॉट क्रिएट करके उस संबंध को एक पॉजिटिव मोड़ दे सकती हूँ। तो सामने वाला कैसा भी हो, सामने वाला कुछ भी करे, पर संबंध को किस प्रकार का मोड़ देना है, रिलेशनशिप के साथ मुझे क्या करना है, यह मेरा डिसीजन है। क्योंकि ऑप्शंस मेरे पास होते हैं हर वक्त, और उन ऑप्शंस में से एक ऑप्शन मैं चूज करती हूँ। इसलिए किसी भी परिस्थिति के बारे में, किसी भी रिलेशनशिप के बारे में अगर किसी को जिम्मेदारी लेनी है, अगर किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, तो वह मुझे लेनी है। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी सिचुएशन आई क्रिएट विद द अदर पर्सन। और जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले लेते हैं, जब हम जिम्मेवारी अपने ऊपर ले लेते हैं, और अगर किसी बात को ठीक करना हो तो एक्ट किसे करना होगा? मुझे हम ही को करना होगा, हम ही को करना होगा। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का दूसरा फायदा यह भी होता है कि उस एक्शन की, उस एक्ट की चाबी मेरे पास आ जाती है। तो अगर प्रॉब्लम है तो उसका सल्यूशन मुझे ढूंढना होगा। और ऐसे में हम जानते हैं, अब तक हम सल्यूशन ढूंढते आए हैं सामने वाले को बदलने का, पर अब हम एक दूसरे सल्यूशन के बारे में बात करेंगे, एक दूसरी मेथोडोलॉजी को अपनाएंगे, और वह है चेंज माय ओन सेल्फ, स्व परिवर्तन। कहते भी है ना, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। हम स्वयं को जितना परिवर्तन करते रहते हैं, हमारे संबंध हमारे संबंधियों से, हमारे आसपास के लोगों से उतने ही मधुर होते जाते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और धीरे धीरे हमारा नज़रिया बदलता है तो सामने वाले का नज़रिया भी बदलने लगता है। और धीरे धीरे हमें यह महसूस होता है कि सामने वाला जो मुझसे पहले थोड़ा नेगेटिव था, अब धीरे धीरे मेरे पॉजिटिव बिहेवियर के कारण। और जब हम बिहेवियर कहते हैं, हम यह जान लें कि बिहेवियर माना वर्ड्स एंड एक्शंस नहीं, बिहेवियर ऑल्सो इंक्लूड्स थॉट। आज तक हम जो सोचते थे कर्म माना हाथ से या बॉडी से किया हुआ कर्म या मुख से बोले गए शब्द, पर अब कर्म की डेफिनेशन में हमने यह जान लिया है कि इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है थॉट। मुख भले ही कुछ भी कहे, हैंड्स, फीट, बॉडी भले ही कुछ भी करे, पर अगर थॉट सही नहीं है तो हम सामने वाले को सही मैसेज कम्युनिकेट नहीं कर सकते। सो इम्पॉर्टेंट इज थॉट मैनेजमेंट। मेरे कर्म में विचार,
थॉट, यह बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो सिस्टर तृप्ति, अगर छोटी प्रॉब्लम हो, कोई सिंपल प्रॉब्लम हो, तो हम खुद को परिवर्तित कर सकते हैं। पर अगर कोई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आ जाए जहां हमें पता है कि सामने वाले को बदलना ज़रूरी है और हम परिवर्तित होके उसमें परिवर्तन आए, ये ज़रूरी नहीं, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें? प्रेम, लव, ये ऐसी भाषा है जो जानवरों को भी समझ में आती है। कुत्ता अपने मालिक के कहने में क्यों रहता है? क्योंकि मालिक उसे भरपूर प्रेम देता है। कोई भी पालतू जानवर, हम पालतू जानवर या पेट एनिमल उसे इसलिए ही कहते हैं क्योंकि वह हमारा पेट है, हमारे दिल के करीब है। तो प्रेम से जब हम जानवरों का हृदय परिवर्तन कर सकते हैं, जानवरों को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं, तो प्रेम वह शक्ति है जिससे कोई भी असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। टार्ज़न की कहानी हम सब ने सुनी होगी। उसे जंगली जानवरों से इतना प्यार था, इतना प्यार था कि उसके आगे शेर हो, भालू हो, जंगली भेड़िए हो, कोई भी हो, उसके प्रेम में बंधे रहते थे। तो अब हमने यह देखा कि प्रेम एक ऐसी चाबी है जो कठिन से कठिन समस्या को, कठिन से कठिन रिलेशनशिप को भी सॉल्व कर सकता है। सिस्टर तृप्ति, हमने अक्सर ये देखा है कि आज इस कंपटीशन के ज़माने में कंपटीशन की भावना, जेलसी की भावना रिश्तों में दरार डाल के रख देती है। बात सही है, कंपटीशन है और हम समझते हैं कंपटीशन है तो जेलसी भी स्वाभाविक है। आज हम अगर देखें तो इस धरती पर कितनी जनसंख्या है और हर इंसान के थंब इम्प्रेशंस अलग हैं। इतने यूनिक है कि मनुष्य की आइडेंटिटी होती है उसके थंब इम्प्रेशन से, उसके फिंगरप्रिंट से। हर मनुष्य का डीएनए दूसरे मनुष्य के डीएनए से अलग है। No two human beings are similar। इस धरती पर ऐसे दो व्यक्ति भी नहीं मिलेंगे जो हर रूप से सिमिलर हो। अगर उनके नाक नक्शे थोड़े बहुत मिले भी, परंतु उनका स्वभाव पूरी तरह से मिले, उनका भाग्य पूरी तरह से मिले, यह संभव नहीं है। तो जब दो यूनिक आइडेंटिटीज हैं, वो यूनिक हैं, मतलब ही वह एक दूसरे से भिन्न है। जब हम एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के साथ कंपेयर करते हैं, और ये स्पेशली होता है बच्चों के साथ, जब माँ बाप एक बच्चे को दूसरे बच्चे के साथ कंपेयर करते हैं, या फिर जब एक टीचर एक ही क्लास में एक स्टूडेंट को दूसरे स्टूडेंट के साथ कंपेयर करती है, तो क्या होता है? बच्चों में यह भावना पैदा हो जाती है कि मुझे उस सामने वाले इंसान जैसा बनना है। एंड दिस इज अगेंस्ट लॉ ऑफ नेचर, यूनिवर्सल नेचर के अगेंस्ट है। नेचर ने हम इंडिविजुअल्स को इंडिविजुअली यूनिक बनाया है। कोई भी इंसान दूसरे इंसान की कॉपी नहीं कर सकता। अगर हम अपने बच्चों को कहें कि बेटा तुम्हें सेकंड तेंदुलकर बनना है, तो यह संभव नहीं है। हम अपने बच्चों से कभी ऐसा क्यों नहीं कहते कि बेटी किरण तुम्हें फर्स्ट यूनिक किरण बनना है। जब हम अपने बच्चे को कोई आदर्श उसके सामने रखते हैं और उसे कहते हैं तुम्हें इसके जैसा बनना है, तो क्या होता है? वह अपने भाव, स्वभाव, अपने नेचुरल ढंग को मोल्ड करने में अपनी सारी जिंदगी मेहनत करता रहता है। और नेचुरल को अननेचुरल बनाना,
इसमें जो मेहनत लगती है इसमें उसकी एनर्जी कंज्यूम होती जाती है, विच इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। यह कंपटीशन का ज़माना है, जैसे कि इलाफ ने कहा, तो कंपटीशन इज नेसेसरी, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट इज नेसेसरी, लेकिन पॉजिटिव कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन इज रिक्वायर्ड। हम अपने बच्चे से ये कह सकते हैं कि बेटे तुम्हें ज़्यादा मेहनत करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने हैं, हो सके तो 100% मार्क्स लाने हैं। ज़रूरी नहीं कि हम उससे ये कहें कि बेटा तुम्हें पड़ोसी के बेटे से ज़्यादा नंबर लाने हैं। तो जब हम अपने बेटे को हाई टारगेट देते हैं, हाई एम देते हैं, तो एब्सोल्यूट एम दें, रिलेटिव एम न दें। सिस्टर तृप्ति, अगर माता पिता बच्चों को कुछ कहते हैं तो उनकी भलाई के लिए कहते हैं, उनकी उन्नति के लिए कहते हैं, उनकी प्रगति के लिए कहते हैं। फिर जब माँ बाप बच्चों में टोका टाकी करें तो माँ बाप और बच्चों के संबंधों में इतनी कड़वाहट क्यों आ जाती है? हम अपने बच्चों को अच्छी बातें सिखाना चाहते हैं। दुनिया के कोई भी माँ बाप हों, वे अपने बच्चे को प्रगतिशील देखना चाहते हैं, उसकी उन्नति देखना चाहते हैं, उसकी प्रगति देखना चाहते हैं। हम बचपन से ही बच्चों को क्या सिखाते हैं? बेटा मीठा बोलो, अच्छा बोलो, सच बोलो, झूठ नहीं बोलो, बड़ों का आदर करो, बड़े आए तो उन्हें प्रणाम करो, नमस्ते करो, वगैरह वगैरह। सुबह जल्दी उठो, गो टू बेड अर्ली, राइज अर्ली, ऐसी सारी अच्छी बातें बताते हैं। पर परिणाम क्या होता है? कड़वाहट। कड़वाहट। और वो कड़वाहट क्यों? क्योंकि रोज रोज की जिंदगी में हम यह देखते हैं कि जो बातें हम उन्हें सिखाना चाहते हैं, ठीक उससे विपरीत बातें हमें उन बच्चों में दिखती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर बचपन से ही हम उन्हें सिखा रहे हैं अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, और आज सुबह सभी घरों में कॉमन सीन हो गया है। स्कूल जाने के पहले घर जैसे कि युद्ध भूमि बन जाता है। बच्चे उठ जाएं टाइम पे, ये बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है माता पिता के सामने। तो अब प्रश्न यह उठता है कि हम शुरुआत से उन्हें यही बात बता रहे हैं, उनके भले के लिए बता रहे हैं, प्यार से भी बता रहे हैं, लेकिन फिर भी ये बात वो मेरी मानते नहीं हैं। तो कारण क्या हो सकता है? कारण यह है कि हम जब भी उन्हें कहते हैं बेटा अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, उन्हें जाकर बेड में सुला देते हैं और फिर हम टीवी देखते हैं रात को 11 बजे, 11:30 बजे, फिर जाकर हम सोने, वी गो टू बेड आवरसेल्व्स। तो इसका मतलब हम मुख से प्रचार क्या कर रहे हैं? अर्ली टू बेड इज गुड फॉर योर हेल्थ, और हम खुद क्या कर रहे हैं? वी गो टू बेड लेट। उनके सामने गलत उदाहरण रख रहे हैं, गलत उदाहरण रख रहे हैं। और जैसे कि हमने देखा, बच्चे देख कर सीखते हैं, सुनकर भी सीखते हैं। अगर हम उन्हें कुछ कहते हैं बेटा यह अच्छा है, तो वो भी सुनते हैं और उसे सुनकर सीखने की कोशिश भी करते हैं। पर जो देखते हैं उसका इम्पैक्ट उन पर ज़्यादा पड़ता है और अनुकरण वो देखी हुई बातों का ज़्यादा करते हैं। वो फॉलो करते हैं अपने पेरेंट्स को, टीचर्स को, अपने गुरुजनों को, और उस प्रकार से वो बनना चाहते हैं। और फिर अगर वो लेट सोएं, तो इसमें मैं तो ये कहूँगी कि उनकी कोई गलती भी नहीं है। वो जैसा देखते हैं वैसा करने की कोशिश करते हैं। और सिर्फ यही नहीं, अभी तक हम जानते थे कि कर्म माना मुख से बोले गए शब्द और बॉडी से किए गए एक्शंस। अब हमें पता चला है कर्म माना थॉट्स भी। थॉट्स या विचार कर्मों का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, और जितना कि वर्ड्स एंड एक्शंस सामने वाले को नजर आते हैं, उतनी ही तेजी से हमारे थॉट्स भी सामने वाले के पास पहुंचते हैं। तो अगर हम मुख से बोलें अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, एक्शन में भले ही हम अलग हों, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात क्या?
इस सिद्धांत को कहीं ना कहीं हम ही नहीं मानते, हम ही इस पर पूरी तरह यकीन नहीं करते, क्योंकि कभी कभी हम भी देर से सोने जाते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है जो हम बच्चों को बताएं उसको बिलीव करके बताएं, उस प्रकार के थॉट्स और इमोशंस क्रिएट करके बताएं, और तब वह बात बच्चे के दिल में लगेगी, तब वह बात बच्चे को कन्विंसिंग लगेगी, जब वह थॉट्स में भी वही देखेगा, वर्ड्स में भी वही सुनेगा और एक्शंस में भी वही बात देखेगा। सिस्टर तृप्ति, अगर हम मान भी लें कि बच्चों के साथ हम थॉट, वर्ड और एक्शन समान रखें, तब भी कभी कभी परिस्थिति ऐसी आ जाती है कि उसे डांटना पड़ता है। जैसे कल बच्चे की एग्ज़ाम है, वो पढ़ाई नहीं करता, तो ऐसी सिचुएशन में उसको डांटना या बोलना ज़रूरी हो जाता है। फिर रिश्ते में कड़वाहट भर जाएगी, तो ऐसे में क्या करें? ऐसी सिचुएशंस आती हैं जब सामने वाला हमारी बात नहीं मानता है। हमारे नज़रिए में एक बात सही है तो सामने वाले के नज़रिए में ज़रूरी नहीं कि वही बात सही हो। और स्पेशली जब बच्चा हमारी बात नहीं मानता हो और हम उस पर गुस्सा करने लगते हैं, कभी कभी हाथ भी उठ जाता है हमारे बच्चों पर कभी हमने सोचा है हमारा गुस्सा करने का प्रभाव, हमारे हाथ उठाने का प्रभाव उन नाजुक दिलों पर क्या होता है, क्या बीतती है उनके दिलों पर? एक रीसेंट सर्वे हुआ था बच्चों पर और उनसे पूछा गया था कि उनके जीवन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम कौन सी है। अधिकतर बच्चों का जवाब था, जब माता पिता गुस्सा हो जाते हैं, जब वे हम पे हाथ उठाते हैं, वह उनके जीवन का सबसे दुखदाई क्षण होता है। और हम खुद ही देखें, बच्चों की भलाई के नाम से हम दिन में कितनी बार उन मासूम बच्चों को डांटते रहते हैं, कभी कभी हाथ भी उठा देते हैं। तो इतनी बार हम क्या कर रहे हैं? उनके सेल्फ रिस्पेक्ट को, उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस को हम ठेस पहुंचा रहे हैं। तो भले ही गुस्सा करके, हाथ उठा के हम उन्हें उस समय के लिए चुप करवा दें और हमारे गुस्सा करने से उस समय वो बच्चा पढ़ने बैठ भी जाए, लेकिन एक लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव देखें। लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव में हम क्या कर रहे हैं? भले ही हम उसका इंटेलेक्चुअल लेवल बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम उसके इमोशनल लेवल को कहीं चकनाचूर तो नहीं कर रहे। वो पौधा जो अभी खिलने ही वाला है, वह फूल जो अभी खुलने ही वाला है, क्या अपने सप्रेशन से हम फूल को खिलने से पहले मुरझा तो नहीं रहे हैं? हम उस पेड़ को, उस पौधे को सींचने से ही पहले उसे कुचल तो नहीं रहे हैं? जब हम यह पद्धति अपनाते हैं लंबे समय के लिए, गुस्सा करना और गुस्सा करके बच्चे से अपने मन की बात मनवा लेना, यह भी हमें लग सकता है कि यह बात हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम बच्चे का भविष्य सुधार सकें, और हो सकता है कि उनका इंटेलिजेंस, उनका इंटेलेक्चुअल प्रोग्रेस में इसमें कुछ प्रगति भी हो, लेकिन उनके जो इमोशंस के साथ खिलवाड़ होती है, हम उनके इमोशनल लेवल पे जो उनको ठेस पहुंचाते हैं, वो ऐसी ठेस होती है जो रिपेयरेबल नहीं होती। उसका सेल्फ रिस्पेक्ट बड़े होने तक वह खोता जाता है अगर ये गुस्सा करना ज़्यादा देर तक चलता रहे। और जब ऐसे बच्चे बड़े हो जाते हैं तो दो तरह के रिजल्ट्स पाए जाते हैं। या तो बच्चा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो देता है, उसमें इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स भर जाता है, या तो ऐसी सिचुएशन होती है उन बच्चों के साथ जिनकी परवरिश हुई माता पिता के गुस्से के आधार पर, माता पिता के हाथ उठाने और पीटने के आधार पर। या तो ऐसे रिजल्ट्स मिलते हैं या फिर ऐसे रिजल्ट्स मिलते हैं कि बच्चा उद्दंड हो जाता है, वह किसी की बात नहीं मानता, सामने वाले की रिस्पेक्ट नहीं करता। क्यों?
क्योंकि उसको बचपन में खुद रिस्पेक्ट मिली नहीं है। इसलिए यह ज़रूरी है कि हम जब बच्चे की परवरिश करें उसे भी एक सेपरेट एंटिटी समझकर उससे उतने ही प्यार और रिस्पेक्ट से बात करें जितने हम सामने वाले से करते हैं। समझो हम दोनों यहाँ बैठे हैं, मैं आप पे गुस्सा हो जाऊँ और अगर बाय चांस मैंने हाथ उठा दिया धीरे से, तो वह हाथ उठाने का दर्द आपको नहीं होगा। आपका फिजिकल ऑर्गन दर्द कर रहा है इसलिए आपको ठेस नहीं पहुंचेगी, उससे दिल को ठेस पहुंचेगी, मेरे आपके दिल को ठेस पहुंचेगी, आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचेगी और इसलिए आप दुखी हो जाएंगे। तो ये समझिए, हम अपने बच्चे के सेल्फ रिस्पेक्ट को दिन भर में जाने अनजाने कितनी बार ठेस पहुंचाते रहते हैं। और अगर बच्चों की परवरिश इस ठेस के साथ होती है तो जैसे कि हमने बात की, रिजल्ट्स हमेशा अच्छे नहीं होते और फिर हम कहते हैं क्या बात है, आजकल बच्चे हमारी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। सिस्टर तृप्ति ने आज हमें रिलेशनशिप्स के बारे में बताया। ये रिश्ते जितने नाजुक होते हैं उतनी ही नाजुक डोर से भी बंधे होते हैं। अगर कोई अविपरीत परिस्थिति आ जाए, तनावपूर्वक स्थिति पहुंच जाए, तो हमें सामने वाले को बदलने की जगह खुद को बदलने का प्रयास करना चाहिए। हमने एक और बात देखी कि अगर हमारे थॉट्स, वर्ड्स और एक्शन तीनों समान हो तो बच्चे हमारी बात जल्दी सुनेंगे। बच्चों को अगर हम रिस्पेक्ट दें तो बच्चे भी हमें रिस्पेक्ट करेंगे। तो आज से हम यही कहेंगे कि रिश्तों के कड़वाहट को बाय, हैप्पीनेस को हाय। अगर आपके कोई प्रश्न हो तो हमें ज़रूर लिख भेजिए। आज हमें रिश्तों के बारे में जो जानकारी दी सिस्टर तृप्ति ने, उसके लिए हम उनका आभार मानते हैं। थैंक यू सिस्टर तृप्ति। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए ओम शांति। शिव अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुबन शिव बसंत है। मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता, मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता। हर कली हर फूल से वो प्यार करता, हर कली हर फूल से वो प्यार करता। शिव अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुबन शिव बसंत है। शिव है सूर्य, हम सूर्य की किरणें, ज्ञान उजाला शिव से पाना है। सत्यम शिवम सुंदरम, यहाँ वहाँ हम कितना ही भटके, शिव ही अंततः सबका ठिकाना है। सत्यम शिवम शिव समुद्र है, हम सरिताएं, मधुर मिलन के स्वप्न सजाए। शिव सहज समर्पण स्वीकार करता।